नहीं है। हम अपनी मुहिम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, कौन पार्टी हमको सपोर्ट करने आ रही है, हमें वो देखना है। हम किसी पार्टी को अप्रोच नहीं करने जा रहे हैं। अब हम अपनी मुहिम बिहार में लेकर निकलेंगे। हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमें सपोर्ट करने आती है, और जितने लोग हमें सपोर्ट करने आएंगे हमारे लिए तो अच्छा है। वही तो जगाने हम जा रहे हैं कि ये मुद्दा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग निकल नहीं, के ये हमको दोनों सपोर्ट बातें हो करिए। सकती हैं। हमारा नहीं, 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 कांग्रेस, ये दोनों बातें आरजेडी हो सकती हैं। या नहीं, नहीं, ये दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो या तो आपके संगठन के पास पैसा है, तो आप ये पार्टी को एक ल्यूर कर रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो कि भाई मेरे संगठन के पास पैसा, आप हमें मदद कीजिए, तो हो सकता है पार्टी आपको मदद कर दे, या पार्टी के पास फंड है जो आपको लगा दे और फिर आगे बढ़ जाए। ये दोनों हो सकता है। देखिए साहब, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा। सर हम भिखमंगे लोग हैं, एकदम 100% आपका हक बनता है सवाल पूछने का, लेकिन मेरा अभी वो समय मेरी नहीं आया है कि बहुत सारी चीजों पर बात किया जाए। फंड फंड हमारे पास, अरे अब इसलिए मैं आप बार बार समझिए कि यही हम, कह मैं रहा अपने हूं पॉकेट से कि लगाकर पॉलिटिक्स करूं। मैं अभी जो दिल्ली जा रहा हूँ, निवेशकों के भुगतान के बाद आप मेरी कुछ भी बात कर समझिए, सकते हैं। मेरी बात समझिए। कर सकते हैं, मेरा हो ये सकता कहना है, है, वो तो मेरी इच्छा है ना, वो तो हमारी इच्छा है कि मैं क्या करूंगा। हाँ नहीं तो आपकी जी इच्छा जी, है, बोला लेकिन जाए। आप इसको आधार बना करके आप राजनीति करने लगे, तो ये तो फिर निवेशक सवाल करेंगे फिर आपसे। बगैर गरीब निवेशकों पॉलिटिक्स का कोई भी गरीब समस्या का निवेशकों समाधान के हुआ हो तो बारे आप बता में दीजिए। मेरी गरीब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये जो अमित शाह साहब आ गए हैं सहारा और निवेशकों के बीच में, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं है? क्या बगैर नहीं, अमित पॉलिटिक्स शाह के, तो बगैर मंत्री है दबाव बनाए साहब। कोई अमित काम हो रहा है? एक मिनट सुनिए, अमित शाह तो मंत्री हैं, सरकार में हैं। अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमित शाह को आप सवाल पूछ सकते हैं, अमित शाह को आप कोस सकते हैं, अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और अमित शाह की भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, और निर्वहन करने में अगर वो फेल होते हैं तो आप उसकी आलोचना कीजिए, जम के कीजिए, जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर अमित शाह के सामने हम अगर अपना कद ऊंचा कर रहे हैं तो उससे किसी को क्या दिक्कत हो रहा है? अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या ये हमें अधिकार नहीं है कि हम उनके लेवल तक पहुंचकर उनसे आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं? क्या आप हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हो? क्या एक आम नागरिक को नेता बनने का अधिकार नहीं है? क्या हम सहारा के भुगतान की क्रांति को लेकर क्या हमने मैंने हम अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, आप बताइए, आप एक सिंपल सी बात तो समझिए, अगर हम आगे नहीं बढ़ते, लोग तो हमें बोल ही रहे हैं कि आप लोग लीड कर रहे हो, तो लीड अगर जो करता है उसको क्या बोला जाता है? भुगतान क्रांति को अगर हम लीड कर रहे हैं तो हम तो फिर पार्ट है ना सर। ये एक तरह का पॉलिटिक्स ही है, क्या है पॉलिटिक्स? मैंने पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे इसको। आप, हमारी भुगतान की लड़ाई है, अपने पैसे की लड़ाई, हम अपने पैसे के लिए निकले हैं, लीड इसमें हम सबसे लीड आगे कर आगे रहे चल हैं। रहे हैं, लोग हमें अरे फॉलो प्रवीण करें, जी, क्या आप जो दिक्कत? समझाना चाहते हैं लीड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर द लीडर। आप ये बोलना चाहते हैं कि इफ यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, देयरफॉर यू आर ए लीडर। आप ये बोल कहना सकते चाह हैं, रहे हैं। आप बोलिए, तो मैं बोल तो कह सकते रहा हैं, हूं कि आप लीडर क्यों हैं। आपको नहीं लग रहा मैं तो है? कह रहा हूं आपको लीडर हैं, आप लेकिन आप कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आप अभी इंडिया गठबंधन से मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन, आप मिलिए, आपको बहुत शुभकामना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप बोलिए कि हम राजनीति में जा सकते हैं, हम राजनीति में, हम हो सकता है कि एमएलए एमपी भी बन सकते हैं। आप ये बोलिए, छुपाइए मत। केजरीवाल की तरह एमएलए मत एमपी करिए बनना ना। सर इतना आसान होता? आप केजरीवाल का नाम केजरीवाल बीच की बीच में तरह क्यों ला मत रहे हैं सर? करिए। नहीं नहीं, अगर आपकी क्षमता केजरीवाल है, का नाम आप आपकी बीच बीच क्षमता में पर क्यों लाते? सबको भरोसा है। आपको केजरीवाल से प्रॉब्लम है क्या? केजरीवाल से हमको प्रॉब्लम है। मैं तो बोलता चलिए, हूँ ये मैं केजरीवाल से हमको डिस्कशन प्रॉब्लम कल हम लोग ये पर्सनल है। डिस्कशन आप हमारे आपकी स्टूडियो में, मैं स्टूडियो आपका में आकर इंतजार करेंगे। करूंगा। मैं केजरीवाल को, जी कल। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, केजरीवाल को मैं सृष्टि का सबसे धूर्त व्यक्ति मानता हूँ। मैं बोलता हूँ, चलिए मैं ठीक है, उसके तथ्य रखता हूँ सामने में। ये पत्र तब मैं तो बिल्कुल, अगर और इस दिन से, और आज से मैं नहीं कह रहा हूं केजरीवाल के बारे में, दुनिया नहीं कह रही थी ये, मैं उस वक्त कह रहा था जब 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 मैंने उनको पहली बार पहचाना था। और आज अगर केजरीवाल, अगर वो नहीं होते ना, तो आज केजरीवाल इस घर में, हर घर में गांधी की तरह उनकी तस्वीर होती साहब, गांधी की तरह तस्वीर होती। छोटे दिमाग के व्यक्ति हैं साहब, छोटे सोच के व्यक्ति हैं वो। अगर वो बड़े चलिए सोच के आशुतोष व्यक्ति जी, होते ना, हाँ, इस पर कल बात करते हैं, आइए आप। इस पर बाद में कल बात बहस कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आज के डेट में जो
इस देश पर दो जो सबसे बड़े लोग राज कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी साहब, ठीक है। हमारे तरफ से आपको शुभकामना कि बिहार में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यात्रा निकालेंगे और आप एक झारखंड की ही तरह कैंपेन खड़ा करेंगे। हमारी भी शुभकामना है, लेकिन वो शुद्ध निवेशकों के लिए हो। मेरा ये कहना है कि इसका कोई राजनीतिक कलर ना हो। ये आशुतोष जी, आप हर इस चीज के गवाह रहोगे, ठीक है। हाँ। अगर हम किसी गलत रास्ते पे भटक रहे हैं तो हमें टोकने के लिए मैं आपको आपको सवाल ये हमें पूछूंगा, अच्छा यही लगता मैं है कह कि एक रहा ऐसा मीडिया है। मैं वॉचडॉग की तरह आपसे सवाल पूछूंगा। आप अगर कहीं भटकने लगेंगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, आपकी प्राथमिकता है वो आंसू जो उसको आपने बहते हुए देखा है। यही मैं आपको सतर्क करता रहूंगा। सर एक बात बताइए, मेरा खुद का जो पैसा फंसा हुआ है 40-50 लाख रुपया, क्या मैं वो पैसा अपना पैसा नहीं निकालना चाहता हूँ? तो अगर मैं लड़ रहा हूँ तो देखिए, हर आदमी स्वार्थी होता है। ये आप बात समझ सकते हो, हर आदमी स्वार्थी होता है। तो इस लड़ाई में हमारा भी अपना स्वार्थ है कि मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है ना सर, मैं खुद का पैसा, मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है। तो पहले मैं अपने पैसे के लिए निकला हूँ, उसके बाद लोगों को लेकर निकला हूँ। आज लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा कद इतना बड़ा हो गया है। अब जब हम कितने कद, ये नेता का एक सोच होना चाहिए सर कि अगर कद हमारा बड़ा हो जाए तो पहले हम समाज के बारे में सोचे, बाद में अपने बारे में सोचे। वेरी गुड। तो अब हम लोगों की हैसियत वो बन रही है सर कि अब हम जो है अपने बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हम अपने लोगों के बारे में सोचेंगे जो हमारे साथ में है, हमारे पीछे आए हैं, जिनके चलते आज हम इस मुकाम तक। मेरा बस सिर्फ यही कहना है आपसे, बस ये जो आपका लाइन है, ये बहुत, मैं इसको बहुत सैल्यूट भी करता हूँ। इस लाइन पर बने रहिए। अपने से पहले दूसरों के बारे में हम सोचेंगे और उनको लाभ दिलवाएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए सर, और वो आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। और और आपको ऐसा नहीं लगता है क्या हमें ऑफर नहीं आया है? क्या हमें भी ऑफर आया है? ठीक है। हाँ, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। हाँ, कहाँ फंसे हो? निकल लो इधर से, अपना लो और निकल लो। लेकिन नहीं सर, उस ऑफर वो ऑफर अब नीचे चाहिए नहीं। आएगा आपको, निश्चित रूप से आएगा। वो ऑफर आपको आने वाला है और आएगा अभी कि अपना पैसा ले लो, निकल लो। पूरे झारखंड में सर हमने इनकी ऑफिसेस में ताला लगवा दिया है, पूरे झारखंड में। ये किस तरह से बौखलाए हैं। और समझिए बातों को, आज भी झारखंड से जहां काम बंद है, आज भी झारखंड से इनको तीनों सोसाइटियों में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाले वहीं के लोग थे। अभी कुछ दिन पहले का ही एक आया था अखबार में, 2 करोड़ रुपया या कुछ ऐसा रिन्यूअल कहीं से गया है किसी ब्रांच से। समझिए बातों को, 2 करोड़ रुपया रिन्यूअल, ठीक है। तो ये लोग कितने बौखलाए हुए हैं हमारे ऊपर, आप समझ सकते हो कि इनका सारे ऑफिसों में हमने ताला लगवा दिया है। और अब इनकी हिम्मत नहीं कि कोई भी ब्रांच खुल जाए बगैर प्रशासन के परमिशन से। ठीक है सर। तो अब हमें ऐसा थोड़ी, हमें ऑफर आप समझ ही रहे, ऑफर तो आ ही रहा है। हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए, हमें लोगों का निदान चाहिए। हमें ऑफर एकदम अंत में चाहिए। मेरे लोगों का निदान करो, झारखंड के लोगों का निदान करो, अभी 400 करोड़ का जो FIR है उसका निदान करो, उसके बाद हम बात करेंगे। समझिए प्रशासन के लोग हमारे ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं सर, कि अब हम लोग प्रशासन के पार्ट हो गए हैं, क्योंकि समस्या हमारी है। जी बोला जाए। वेरी गुड। तो मैं कल आपका इंतजार कर रहा हूं, और अभी से दिल्ली आने की शुभकामना आपको। कल हम स्टूडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। मैं सभी दर्शकों को भी कह रहा हूँ, प्रवीण जी हमारे साथ होंगे और कल का शो और भी अच्छा होगा। तो आज मैं अभी अनुमति लेता हूं। मुझे लगता है आप शाम की फ्लाइट का इंतजार कर रहे होंगे, चेक इन तो जी हमारा मेरा 6 बजे का हरिप्रसाद विश्वकर्मा कुछ बोलना चाहते हैं। हरिप्रसाद विश्वकर्मा बोलिए, आप साथ हैं नागेंद्र जी के, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम अभी क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।